यहाँ से त्रिफला रसायन बताने के बाद इन आगे चलकर शिलाजित रसायन शुरू होते हैं। शिलाजतु के गुण पहले बताएं कि अनम्लम कषायम च कटुपाके शिलाजतु न त्युष्ण शीतम धातुभ्यः चतुर्भ्यस्तस्य संभवाः हेम्नश्च रजतात् ताम्रात् वरात् कृष्णायसात् अपि रसायनं तद्विधिभिः तद्वृक्षं तच्च रोगनोत् वातपित्त कफग्नैश्च निर्यूहैः तत्सुभावितं वीर्योत्कर्षं परं याति सर्वै एकैकशोऽपि वा। यहाँ पर शिलाजतु के गुण बताए। अनम्लम च कषायम च, अनम्लम है अम्ल रस की उसमें अनम्ल का ट्रांसलेशन किंचित अम्ल रस युक्त कैसे हो सकता है? अनम्लम अम्ल रस नहीं है उसमें। कषायम च कटुपाके शिलाजतु, कटुपाकी है शिलाजतु, कषाय रसात्मक और अनम्ल रसात्मक है। ज्यादा उष्ण नहीं है, नाति उष्ण शीतम च। धातुभ्यः चतुर्भ्यतस्य संभवाः, चार जगहों से उसकी संभव होती है। वो है सुवर्ण, रजतात्, ताम्रात् और वरात् कृष्णा ऐसा तपी। तो ताम्रात् वरात् है या वरात् कृष्णा ऐसा तपी? वरात् इति श्रेष्ठात्, ओके। श्रेष्ठ कृष्णा यस्य उत्पन्न रसायनम तद्विधिभिः तदृश्यम तच्च रोगनुत्। वो रसायन है। पहला वर्ड इस्तेमाल किया शिला जतु के लिए रसायन है। तद विधि भी ही, रसायन कैसे होगा? विधि से वो रसायन होगा। तद वृक्षम, यही कहा तद वृक्षम, वो वृक्ष भी है। तच्च रोग, तीनों जगह पर है। तच्च रोग भी है। वात पित्त कफग्नश्च, वात पित्त कफग्न है। निर्यूह, निर्यूह करके तत्स्वभावितम, अगर उसको अच्छी तरह से, निर्यूह मतलब अ, उसका अवलेह होगा। क्वाथ, यस, निर्यूह मतलब क्वाथ, क्वाथ का पर्याय। तच्च रोगनुत वात पित्त कफग्निश्च निर्वहि तत्स्वभावितम, उस दोषग्न औषध से अगर आप भावित कर रहे हो, विद्योत्कर्षम परम याति सर्वै ही एकैकशोऽपि वा। सबकी भावना दे दो या इंडिविजुअल ड्रग की भावना दो, वो तरीके से वो कार्यकारिता उसकी बढ़ जाती है। तो अनमलम कषायम च यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो रसायन कहा, क्योंकि आजकल शिलाजित जो चलता है वो ज्यादा वृक्ष एरिया में ज्यादा चलता है। शिलाजित की एडवर्टाइज शिलाजित के नाम से होती है। वो जो एडवर्टाइज चलती है वो, उसमें शिलाजित कितना होता है वो आप एक बार देख लेना। और वो कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, इस बारे में हमें जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो उत्तरों उत्तर में, हिमालय में वो उत्पन्न होगा, आगे उसकी उत्पत्ति बताई जाएगी, हमें वही पढ़ना है। तो धातुभ्यः चतुर्भ्यतस्य संभवा हेम्नश्च रजतात् ताम्रात् वरात् कृष्णा यसादपि रसायनम तद विधिभिः, और विधिवत करने के बाद रसायन है, और वो वृक्ष है और रोगनुत भी है। वात पित्त कफग्न है, और वात पित्त कफग्न औषधियों से भावना देने के बाद उस वैसी वैसी प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। और वीर्योत्कर्ष परम याति, उसकी भावना बढ़ जाती है, कार्यकारिता में उत्कर्ष आ जाता है। वीर्य इति कार्यकारी शक्ति। यहाँ वक्तव्य गुणों के वक्तव्य में कि पर्वत की चट्टानों से स्रावित होता है शिलाजित।
ग्रीष्म ऋतु में तीव्र धूप होती है तो चट्टानें संतप्त होती है, उनसे काला स्राव बहता है और वही जम जाता है, वही शिलाजित कहलाता है। पर्वत की चट्टानों में जिन धातुओं का अंश होता है, तद अनुसार उन धातुओं की अंशतः संपृक्त रहने से शिलाजित का उद्भव बतलाया जाता है। बराबर। शिलाजतुरसायनं दर्शयितुं शिलाजतुनो अभ्यर्हितस्य गुणान् एव तावदाह अनम्लमिति। वरादिति श्रेष्ठात् श्रेष्ठ है। सुश्रुते यद्यपि त्रपुशीस संभवं प्रक्षिप्य षड्विध शिलाजतु सामान्येन रोगे रसायनाधिकारे च उक्तम, तथापि यह रसायन अधिकारे तद अधिकृत चतुर्विध एव उक्तम। सुश्रुत ने त्रपु और शीस ये भी दो एक्स्ट्रा टाइप्स बताए और षड्विध शिलाजतु बताया, लेकिन वो सामान्य न रोगे रसायनाधिकारे च उत्तम, रोगे और रसायनाधिकार में दोनों जगह बताया, लेकिन यहाँ हम सिर्फ रसायन अधिकार बोल रहे हैं और उस एंगल से त्रपु और शीस उत्पन्न रसायन अधिकार में नहीं आता, ये भी स्पष्ट आपको हो गया। ये भी बढ़िया है। शीस उत्पन्न होगा तो वो नहीं होगा रसायन में, लेकिन शीस को भी नाग को अपने रसायन में अच्छे से लिया है। वीर्योत्कर्षम परम याति सर्वे एकैकशोऽपि वा। शिलाजीत में वीर्योत्कर्ष हो जाता है भावना के बाद। फिर कैसे भावना देना है? प्रक्षिप्त उद्धृतम अपि एनत् पुनस्तत् प्रक्षिपेत रसे पोषणे सप्ताहम एतेन विदीर्णा तस्य भावना। पूर्वोक्तेन विधानेन लोहैः चूर्णीकृतैः सह तत्पीतं पयसा दद्यात् दीर्घमायुसुखान्वितं जराव्याधिप्रशमनं देहदार्ढ्यकरं परं मेधास्मृतिकरं धन्यं क्षीराशि तत्प्रयोजयेत्। प्रयोगः सप्तसप्ताहात् त्रय त्रयश्च एकश्च सप्तकाः निर्दिष्टस्त्रिविधस्तस्य परो मध्यो अवरस्तथा फलम् अर्धफलं कर्षो मात्रा तस्य त्रिधा मता। प्रक्षिपत उद्रुक्तम, उसको निकाल कर आप उसमें डाल दीजिए, जो क्वाथ होगा रसे, प्रक्षिप्त रसे, उसको क्वाथ में डाल दीजिए। और प्रक्षिप्त उद्धृतम, उद्धृतम माने जो निकाला है पहाड़ियों से, उसको प्रक्षिप्त करो रसे, रस में, पोषणे सप्ताहम एतेन विधिना तस्य भावना, ऐसे करके एक सप्ताह तक उसको भावना दीजिए। माने उबालना है आपको बेसिकली उसको, उस क्वाथ के साथ पोषणे इसमें डालकर। पूर्वोक्तेन विधानेन लोहैश्चूर्णे कृते सह, और फिर इसको वो भावना हो जाने के बाद, भावना माने वो सूख जाएगा रस, यही एंगल से होगा, या उसमें उबालेंगे। विधानेन लोहैश्चूर्णे कृते सह, भस्मों के साथ उसकी योजना करनी है। तत्पीतम पयसा दद्यात्, अगर दूध के साथ वो पियोगे आप, दीर्घमायु सुखान्वित हो जाओगे, जरा व्याधि का प्रशमन हो जाएगा, देह का दार्ढ़्य आ जाएगा। मेधा स्मृति करम धन्यम शिराशि तत्प्रयोजय, और ऐसे शिलाजतु का प्रयोग सप्त सप्ताह त्रयश्च एकश्च सप्तकाः, 7 सप्ताह, 3 सप्ताह और 1 सप्ताह, ऐसे आपको करना है। पर मध्य अवर 7 सप्ताह, मध्य में 3 सप्ताह और हीन में 1 सप्ताह। निर्दिष्ट त्रिविधस्तस्य परो मध्यो अवरस, तथा ये तीन प्रयोग बताए और उसकी मात्रा भी यहाँ पर बताई। पलम अर्धपलम कर्षो, मात्रा तस्य त्रिधा मता, एक पल अर्धपल और एक कर्ष, ये आपको ध्यान में रखनी होती है। 7 3 1, ये काल की मात्रा है। सप्त सप्ताह, ये भी ध्यान में रखना है, 7 दिन नहीं है, 7 सप्ताह, 3 सप्ताह और 1 सप्ताह, इसी काल की मात्रा। और उसकी अभ्यवरण मात्रा एक पल, आधा पल और 1/4 पल ऐसी है। एक कर्ष मतलब 1/4 पल। इसी 3 मात्रा बताई। शिला ऋतु भावना विधि नाम प्रक्षिप्त इत्यादि। प्रक्षिप्तात् अनंतरम उद्धृतम, प्रक्षिप्तोद्धृतम, ओके, प्रक्षिप्तोद्धृतम पोषण में आप डाल दोगे और फिर निकालोगे बाद में, पूरा उबालने की जरूरत नहीं है। पोषण में डालिए, थोड़ी देर रहने दीजिए और निकालिए। प्रक्षिप्त उद्धृतम लोह ही सह इति भाग नियमे लोह समान भागता शिला जतुना, लोह के जैसा ही समान है इसलिए लोह ही सह
इति भागनियमे प्रयोगः सप्तसप्ताह इति सप्तसप्ताह व्यापक प्रयोग इति अर्थः एवं त्रयश्च एकश्च सप्तक इति अत्रापि बोद्धव्यम्। शिलाजतु कोष्णे वातहरादि क्वाथे प्रक्षिप्य अथ एनं रौद्रे शोषयेत्। रौद्रे, रौद्रे शोषयेत्, ये बात समझनी पड़ेगी। हम्म, अ, पी पीतत पीत तत्क्वाथम् उद्धृतं पुनरपि तद्रसे क्वाथे प्रक्षिपेत अनेन विधिना सप्तवारान् तस्य भावना। तो हर बार क्वाथ तो अलग अलग होगा। रौद्रे माने धूप में ही होगा। रौद्रे, यहाँ वक्तव्य पढ़ते हैं। शिलाजिति का शोधन अ, करना चाहिए सावधानी से और उसके बाद भावना देनी चाहिए। स्वच्छ जल से धोकर त्रिफलापात के समान भाग या दोने गर्म जल में डालकर धीमी आंच पर गर्म कर पिघला ले और सब घुल जाने पर निथरने के लिए चूल्हे से उतार कर नीचे सुरक्षित रख दे। जब शीतल हो जाएगा तो ऊपर जमे मलाई जैसे भाग को अलग कर ले और नीचे बैठे कंकड़ आदि फेंक दे। पुनः निथरे हुए द्रव को गर्म कर गाढ़ा कर ले। इस प्रकार शिलाजित शुद्ध हो जाता है। इसी तरह अशुद्ध शिलाजित के छोटे छोटे कण के रूप में चूर्ण बनाकर द्विगुण जल में डाल दे, उससे शिलाजित घुल जाएगा और अशुद्धि नीचे बैठ जाएगी। बार बार वही करना है, उबाल उबाल के उसमें से अशुद्धि निकालनी है, ये बात तो बराबर है, लेकिन रौद्रे शोषयेत पीतत तो पीतत उत्क्वाथमुद्धृत्य पुनरपि तद्रसे क्वाथे प्रक्षिपेत् अनेन विधिना सप्ताह सप्तभावना इति गंगाधरः। भावना पोषणे सप्ताहमेतेन विधिना तस्य भावना। ओके। डालिए निकालिए माने धोइए, क्वाथ में डालकर धोइए तो उसके क्वाथ की भावना भी उसमें आएगी और अशुद्धि भी उसमें जाती रहेगी। इस तरीके से रोज नया नया क्वाथ हम लोगों को लेना होगा, बराबर। आगे चलते हैं। मात्रा हमें विशेष ध्यान में रखनी होगी। और काल। उसके बाद शिलाजित की उत्पत्ति और स्वरूप बताते हैं। जाते विशेषम सविधिम तस्य वक्ष्यामि अतः परम हेमाद्या सूर्य संतप्ता स्रवंती गिरिधातवा, पहले वक्तव्य मैंने पढ़ा था। जत्वाभम मृदुम मृत्स्न अच्छम यन्मलम तच्छिलाजतु मधुरश्च सतिक्तकश्च जपा पुष्प निभश्च याः कटु विपाके शीतश्च स सुवर्णस्य निस्रवाः रूप्यस्य कटुकाः श्वेताः शीता स्वादु विपच्यते ताम्रस्य बहिकण्ठाभः तिक्तोष्णा पच्यते कटु यस्तु गुग्गुलाभाः गुग्गुलाकाभासः तिक्तको लवणान्विताः कटुर्विपाके शीतश्च सर्वश्रेष्ठ स चायसाः गोमूत्रगन्धयाः सर्वे सर्वकर्मसु यौगिकाः रसायनप्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशिष्यते यथा क्रमं वातपित्ते श्लेष्मपित्ते कफे त्रिषु विशिष्टाः प्रशस्यन्ते मला हेमादि धातुजाः। जाते विशेषम सविधि तत्से वक्ष्यामि अतः परम हेमाद्याः, हेमादि धातु जो गिरी में है, गिरी धातु जो है वो सूर्य संतप्त होकर स्रवंती, उनका स्राव होता है। कैसा होगा? जत्वाभम सविधिमिति विधान सहितम, विधान सहित में कहूंगा शिलाजतु विधानम यथाक्रमम वातपित्ते इत्यादि ग्रंथेन वक्तव्यम। हेमादि शब्देन यह हेमादि संभव स्थान भूतशीलोच्यते। जो धातुओं के उत्पत्ति स्थान होंगे वो हेमादि संभव स्थान भूतशील उच्यते, जहां से मेटल एक्सट्रैक्शन होता है, ऐसे पहाड़। यह तो न साक्षात सुवर्णादि सुवर्णादिभ्य एव शिलाजतु स्रवती, साक्षात सुवर्णादि से नहीं, उनके जो संभव स्थान है, जो पर्वत उनके संभव स्थान है, जैसे सुवर्ण के लिए सुवर्णमाक्षिक के स्टोन्स होते हैं वहां से, तो वहां से ये स्रवंती गिरि धातवाहा, और ये होगा जत्वाभ। जत्वाभ, जत्वाभ का ट्रांसलेशन अड़हुल के फूल के
कोमल मिट्टी के समान, जत्वाभ मृदु मृत्स्न अच्छम यन्मलम तत्शिलाजतु। तो जो जत्वाभ मृदु मृत्स्न और अच्छमल होगा वो शिलाजतु कहलाएगा। ये कैसा है? मधुरश्च सतिक्तकश्च जपा पुष्प निभश्च याहा। कटु विपाके शीतश्च, विपाक में कटु है, शीत पाकी है, शीत वीर्य है, वो शीत वीर्य है। ओ, शिलाजतु शीत वीर्य है, ये ध्यान में रखिए। ऐसा हो जाता है कि गोमूत्र है, तीक्ष्ण है, इसलिए वो उष्ण वीर्य ऐसा लगता है, तो वो शीत वीर्य है। मधुर सतिक्त जपा पुष्पनिभ कटु विपाकी, मधुर सतिक्त, मधुर तिक्त रसात्मक कटु विपाकी शीत वीर्य। ससुवर्ण से निस्रवाहा, सुवर्ण जो होगा वो मधुर तिक्त और कटु शीत, मधुर तिक्त कटु शीत है। और जो रुप्य का है वो कटु श्वेत शीत स्वाद विपच्यते, रुप्य में से निकलेगा वो कटु रसात्मक होगा। ताम्र का होगा वो बही कंठाभा तिक्तोष्ण पच्यते कटु, कटु विपाकी है लेकिन तिक्त और उष्ण होगा रस में, रस में भी भेद आ गया। यस्तु गुगुलाभासः तिक्तको लवणान्विताः कटु विपाके शीतश्च सर्वश्रेष्ठ स च अयसाः। जो लोहे में से उत्पन्न होगा वो गुग्गुला गुग्गुल के जैसा होगा, तिक्तक और लवणान्वित होगा, थोड़ी लवण की टेस्ट आएगी। और विपाक में कटु होगा और वो सर्वश्रेष्ठ है, सुवर्ण रजत वाला श्रेष्ठ नहीं कहा गया, लोह शिलाजतु श्रेष्ठ कहा गया। गोमूत्र गंधया सर्वे सर्वकर्मसु यौगिकाः, और वो गोमूत्र गंधी होगा और सर्व कर्म में यौगिक बन सकता है। यौगिक इति योग के साथ उसके योग के प्रॉपर्टी का वहन करने वाला। सामान्यतः सभी शिलाजतु गोमूत्र जैसे गंध वाले होते हैं और वो सभी तरह के विकारों को दूर करने में उपयुक्त होते हैं। ये ट्रांसलेशन से योगी का मतलब जैसे योगवाही कह सकते हैं, तो योगवाही होगा। वात घ्न औषधीय सिद्ध होने के बाद वात हर उसकी प्रॉपर्टी ले लेने वाले, जैसे द्रव्य के साथ आप उसका उसकी भावना करोगे वैसे गुण उसमें आ जाना, इसको योगी कहा जाएगा। रसायन प्रयोगेशु पश्चिमस्तु विशिष्यते, और रसायन प्रयोग के लिए लौह शिलाजतु सर्वोत्तम है। पश्चिम मतलब लास्ट वाला टाइप। यथाक्रमम वात पित्ते श्लेष्म पित्ते कफे त्रिषु विशेषतः प्रशस्यन्ते मला हेमादि धातुजाः। वात पित्त, वात पित्ते कौन सा आएगा? यथाक्रमम पहला है आपका हेम, फिर श्लेष्म पित्त में रूप्य वाला, और कफे आएगा लोह शिलाजतु, कफे त्रिषु। वात पित्तज में स्वर्ण, कफ पित्तज में रजत, कफज में ताम्र रह गया बीच का, ताम्र वाला कफे। और त्रिषु विशेषता प्रशस्यन्ते मला हेमादि धातुजाः, त्रिषु विशेषेण विशेषता प्रशस्यन्ते मला हेमादि धातुजाः, मला हेमादि धातुजाः। ये संबोधन हमें समझना पड़ेगा। शिलाजतु के नाम से जो मिलता है वो एक्चुअल शिलाजतु है क्या? इतना वो पर्वत में जाकर पत्थरों में ढूंढते हैं क्या? ग्रीष्म ऋतु में इतना श्रवण होता है क्या? और एक्चुअल में इतना शिलाजतु अवेलेबल है? तो ऐसा मतलब हिमादि धातुओं से जो स्रवित होता है वो शिलाजतु। टीका पढ़ के रुकेंगे आज। सर्व सविधमिति विधान सहितम शिलाजतु विधानम च यथाक्रमम वात पित्त इत्यादि ग्रहणेन वक्तव्यम। हेमादि शब्देन हेमादि संभव स्थान भूतशील उच्यते, यतो न साक्षात् स्वर्णादिभ्य एव शिलाजतु स्रवति। मृत्स्नम मत्सृणम अच्छम स्वच्छम यस्तु रूप्य भवे कटुरसे विरुद्धस्या विरुद्धा स्वादु पाक उक्ता स उत्सर्गाद अपवाद अन्येन ज्ञेयः। कटुरसे विरुद्ध स्वादु, रूप्य से जो उत्पन्न होगा कटुका श्वेत स्वादु विपच्यते। जो पाक स्वादु पाक कहा है वो उत्सर्ग अपवाद न्याय न ज्ञेय, उत्सर्ग के कारण अपवाद हो सकता है स्वादु पाक उसका। ओके। वीर्यतु ताम्रभव से उष्णस्य तथा त्रयाणाम च, ताम्रभव जो है वो उष्ण वीर्य है। ओके। वैरकंठा तिक्त उष्ण पच्यते, सिर्फ ताम्रभव उष्ण वीर्य है। तथा त्रयाणाम च शीतत्व युक्तानाम
अत्युष्ण शीत वीर्यतया या अवकाशो नास्ति। अतः सामान्य गुणकथनेन अत्य उष्ण शीतम इति उपपदेन उष्णस्य शीतस्य च वीर्यस्य प्रकर्षो निषिध्यते, तेन अनुष्णशीतत्वं विधीयते। ततश्च शिलाजतुनि वीर्यं शीतम उष्णं वा अभिहितम अपि न बलवत् भवति इति लभ्यते। ओके, अनुष्ण शीत मान लीजिए, ये उनका कहना है। सिर्फ ताम्र में हम उष्ण पच्यते कहा है, बाकी तीनों को शीत वीर्य कहा है। लेकिन ये भी जो कहा है उष्ण वीर्यता और शीत वीर्यता, वो भी शक्ति उत्कर्ष से नहीं है, मतलब टिपिकल उष्ण वाला नहीं है। इसलिए वो कम और रहता है। उष्ण कहने के बाद भी वो इतना उष्ण नहीं, और शीत कहने के बाद भी इतना शीत नहीं, ये जानकर अतः सामान्य गुण कथने न अत्युष्ण शीतम इति उपपदेन, सामान्यतः नाति उष्ण शीतम, ये आप जान लीजिए, और उसको अनुष्ण शीत जानिए शिलाजतु को। ये एक टीका में बताया गया। अदरवाइज ग्रंथ में बताते हुए शीत वीर्य के तीन टाइप्स है, और ताम्र का उष्ण वीर्यात्मक कहा गया। ओके, तो आज के लिए यहाँ रुकते हैं प्रार्थना लेकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।